तो हम अक्सर सुनते हैं ना, अरे ये तो बड़ा हो गया है। पर कभी सोचा है कि इस बड़ा होने का असली मतलब क्या है? आज हम दो शब्दों की कहानी में उतरेंगे, वृद्धि और विकास, और देखेंगे कि कैसे एक तो एक पड़ाव पर आकर रुक जाता है, लेकिन दूसरा वो तो जिंदगी भर चलता रहता है। तो चलिए इस पड़ताल की शुरुआत एक सीधे से सवाल से करते हैं। क्या किसी का विकास एक उम्र के बाद रुक जाता है? इसका जवाब शायद थोड़ा चौंकाने वाला हो। आज हम यही समझेंगे कि विकास सिर्फ बचपन तक की कहानी नहीं है, ये तो एक जिंदगी भर का सफर है। तो सबसे पहली चीज, इन दोनों के बीच के फर्क को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, हम आम बोलचाल में वृद्धि और विकास को एक ही मान लेते हैं ना, पर असल में ये दोनों बहुत अलग चीजें हैं। और यहीं पर इन दोनों के बीच का सबसे बड़ा, सबसे बुनियादी फर्क सामने आता है। वृद्धि, जिसे हम ग्रोथ कहते हैं, वो एक उम्र के बाद मतलब मैच्योरिटी आने पर रुक जाती है। लेकिन विकास, वो एक ऐसी प्रक्रिया है जो गर्भ से शुरू होती है और जैसा कहते हैं ना, वूम्ब टू टूम्ब, मतलब जीवन के अंत तक चलती रहती है। तो फिर वृद्धि है क्या? देखिए, ये पूरी तरह से एक फिजिकल प्रोसेस है। मतलब हमारे शरीर का आकार बढ़ना, हमारी हाइट बढ़ना, वजन बढ़ना, ये सब। क्योंकि इन चीज़ों को मापा जा सकता है ना, इंच में, किलो में। इसीलिए इसे क्वांटिटेटिव या मात्रात्मक कहते हैं। और एक बात, ये विकास का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। और वहीं दूसरी तरफ है विकास। इसका दायरा बहुत बहुत बड़ा और गहरा है। ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इसमें वो फिजिकल ग्रोथ तो शामिल है ही, पर उसके साथ साथ गुणात्मक बदलाव भी होते हैं। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है हमारी एबिलिटीज का बेहतर होना, हमारी समझ का बढ़ना, हमारे सोचने के तरीके में बदलाव आना। अच्छा, तो इस फर्क को और अच्छे से समझने के लिए हमें दो तरह के बदलावों को समझना पड़ेगा। एक है मात्रात्मक और दूसरा गुणात्मक। चलिए देखते हैं ये क्या है। तो मात्रात्मक मतलब क्वांटिटेटिव, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये वो बदलाव हैं जिन्हें हम माप सकते हैं। सोचिए नंबर्स के बारे में, साइज के बारे में, इंच, किलो, सेंटीमीटर, ये सारे ठोस बदलाव हैं और ये सीधे सीधे वृद्धि से जुड़े होते हैं। इसके उदाहरण तो बिल्कुल सीधे हैं, जैसे किसी की हाइट बढ़ना, वजन बढ़ना या शरीर का आकार बदलना। ये सब कुछ मापा जा सकता है। और यही वो पॉइंट है। सोचिए, कोई इंसान 18 या 20 साल की उम्र के बाद लंबा होना बंद कर सकता है, मतलब उसकी वृद्धि रुक गई। पर क्या उसका विकास भी रुक जाता है? नहीं, वो जारी रहता है। अब आते हैं गुणात्मक यानी क्वालिटेटिव बदलावों पर। सच कहूं तो यही विकास की असली आत्मा है। इसका लेना देना कितना से नहीं है, बल्कि कैसे से है। मतलब हम कोई काम कैसे करते हैं, हमारी स्किल्स कैसे बेहतर होती हैं, हमारी सोच में कितनी गहराई आती है। जैसे सोचिए, जब एक बच्चा तुतलाने से साफ बोलना सीख जाता है, या जब कोई इंसान अपनी फीलिंग्स को बेहतर ढंग से समझने और संभालने लगता है, या फिर किसी मुश्किल को सुलझाने के नए नए तरीके खोज लेता है। ये सब गुणात्मक बदलाव हैं। इन्हें आप इंच टेप से नहीं नाप सकते हैं ना, पर इन्हें महसूस किया जा सकता है, देखा जा सकता है। तो सवाल ये उठता है कि ये विकास होता कहाँ है? क्या ये सिर्फ दिमाग में होता है? नहीं, ये कोई एक अकेली चीज नहीं है, बल्कि हमारे जीवन के कई जरूरी हिस्सों में एक साथ चलता है। इन्हीं को हम विकास के क्षेत्र या डोमेन्स कहते हैं। ये जो तस्वीर है, ये दिखाती है कि विकास एक होल पर्सन प्रोसेस है। मतलब ये किसी एक हिस्से में नहीं, बल्कि पूरे इंसान में होता है। देखिए, इसमें शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और भावनात्मक, ये सारे क्षेत्र एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और मजे की बात यह है कि एक में बदलाव आता है तो उसका असर दूसरे पर भी पड़ता है। इन्हें याद रखने का एक शॉर्टकट भी है, PCSE। तो ये PCSE क्या है? चलिए जल्दी से देखते हैं। P मतलब फिजिकल यानी शारीरिक, हमारा शरीर, हमारी मांसपेशियां। C मतलब कॉग्निटिव यानी संज्ञानात्मक, हमारा दिमाग, हमारी सोच, हमारी भाषा। S है सोशल यानी सामाजिक, हमारे रिश्ते, लोगों से बातचीत। और आखिर में E मतलब इमोशनल यानी भावनात्मक, हमारी फीलिंग्स को समझना और संभालना। चलिए अब इन सब थ्योरी वाली बातों को थोड़ा साइड में रखते हैं और कुछ असली जिंदगी के उदाहरण देखते हैं, ताकि और साफ हो जाए कि विकास हमारी रोज की जिंदगी में दिखता कैसे है। शारीरिक विकास को ही ले लीजिए। इसमें दो तरह के मोटर स्किल्स होते हैं। एक है ग्रॉस मोटर स्किल्स, जैसे कि ये बच्चा घुटनों के बल चल रहा है। इसमें शरीर की बड़ी मसल्स का इस्तेमाल होता है, जैसे दौड़ना, कूदना। और दूसरा है फाइन मोटर स्किल्स, जैसे ये दूसरा बच्चा लिख रहा है।
इसमें हाथों और उंगलियों की छोटी छोटी मसल्स पर कंट्रोल चाहिए होता है ना विकास का बेहतरीन उदाहरण, जहां शरीर और दिमाग एक साथ काम कर रहे हैं। ठीक इसी तरह संज्ञानात्मक विकास, मतलब हमारे सोचने समझने की क्षमता का विकास। एक आसान सा उदाहरण है हमारे दिमाग के दो हिस्से। कहते हैं ना कि लेफ्ट ब्रेन लॉजिक और भाषा के लिए होता है और राइट ब्रेन क्रिएटिविटी और आर्ट के लिए। इन दोनों के बीच जो तालमेल बनता है वही तो संज्ञानात्मक विकास है। तो अब तक की इस पूरी बातचीत से एक बात तो बिल्कुल साफ है, वृद्धि शायद एक मंजिल हो, पर विकास वो तो एक ऐसा सफर है जो कभी खत्म नहीं होता। चलिए सारी बातों को एक साथ समेटते हैं। ये टेबल सब कुछ एक जगह पर ले आती है। देखिए, वृद्धि का मतलब है मात्रात्मक बदलाव, जबकि विकास में मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों आते हैं। वृद्धि का दायरा छोटा है, वो विकास का बस एक हिस्सा है। विकास तो बहुत बड़ा है। वृद्धि को मापा जा सकता है, पर विकास को मापना मुश्किल है, उसे बस ऑब्जर्व किया जा सकता है। और सबसे जरूरी बात, वृद्धि एक टाइम पर रुक जाती है, लेकिन विकास वो तो जिंदगी भर चलने वाली प्रक्रिया है। तो इस सब का सार क्या है? यही कि हम सब, हर कोई लगातार विकसित हो रहा है। सीखना, बदलना और बेहतर बनना, ये कभी बंद नहीं होता। तो इस विचार के साथ अपनी बात खत्म करते हैं। अगर हर किसी का विकास एक न खत्म होने वाली कहानी है, तो फिर इसका अगला चैप्टर क्या होने वाला है?